Assalamualaikum viewers, welcome to Formap Studio. In this video I will show you how to create the registration and login system using MVC5 and backed by SQL Server 2018, and I will also going to implement the basic template of a dashboard into our MVC application. This is actually the requirement of a fun project, so I'm going to show you the file which we are going to use. तो सबसे पहले हमने इसमें जो करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारे पास एक रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट है जिसमें हमने क्या करना है, हमने एक डेवलप करना है इंटरफेस फॉर टेस्ट फेस असाइनमेंट सपोर्ट बाय द रिलेशनल डाटाबेस। तो हमने एक डाटाबेस बनानी है और एक इंटरफेस डिज़ाइन करना है जिसमें हमने 3 काम करने हैं। सबसे पहले हमने मेन इंटरफेस बनाया है जिसमें आपको लॉगिन मिले। मेन इंटरफेस डिज़ाइन मेन वी शुड हैव द प्रोजेक्ट टाइटल सेशन ऑफ लॉगिन विथ 3 रोल्स सच एज कस्टमर। तो हमने एक लॉगिन सिस्टम बनाना है, तो जिसमें हमने ये 3 एक लॉगिन सिस्टम है जिसमें हमने 3 लोगों के लिए, जैसा कि एडमिन, कस्टमर और लेबर के लिए हमने कोड करना है, यानी कि ये तीनों लोग अपने अपने डैशबोर्ड रिस्पेक्टिव डैशबोर्ड में लॉगिन कर सकें। ये लॉगिन बॉक्स में भी लुक लाइक दिस, और उसमें ये आप आईडी CNIC इसके साथ लॉगिन करवा सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन फॉर्म ने हमने यूज़र को रजिस्टर करवाना है कि वो हमारी एप्लीकेशन पे रजिस्टर हो सके, और रजिस्टर होने के बाद वो लॉगिन कर सके। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है टास्क 3, जिसमें हमने एक उसके लिए यानी तीनों पर्सन के लिए स्टैटिक और डायनामिक डैशबोर्ड फॉर्म बनाने हैं जो कस्टमर, लेबर और सब के लिए हो। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप लोगों को डाटा कंटेनर बनाना होगा। डाटा कंटेनर का मतलब एक डाटाबेस बनानी होगी जो कि आपका डाटा होल्ड कर सके। तो डाटाबेस बनाने के लिए मैं एसक्यूएल सर्वर को ऑन कर लेता हूँ। एसक्यूएल सर्वर में ये डाटाबेस बनेंगे। अगर आपने पहले इंस्टॉल नहीं किया हो तो आप इंस्टॉल कर लें। इसमें एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को आप यूज़ करेंगे, जिसके साथ हम GUI को यूज़ करते हुए बनाएंगे। यहाँ पे आप कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। अगर आपका यहाँ पे नहीं शो हो रहा तो आप यहाँ पे डाटाबेस इंजन खोलेंगे और फिर उसके लिए सर्वर सेलेक्ट करेंगे, और विंडो ऑथेंटिकेशन या आपने अगर दूसरी ऑथेंटिकेशन की हुई है तो आप इसके साथ कनेक्ट करेंगे। मेरे पास पहले से बहुत सी डाटाबेस बनी है। आप डाटाबेस को एक्सपेंड करेंगे और यहाँ पे डाटाबेसेस पर राइट क्लिक करके न्यू डाटाबेस पे क्लिक करेंगे। न्यू डाटाबेस पे क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, आप इसको कोई नाम असाइन करें। जैसे मैं इसका नाम रखता हूँ DB लेबर इंफॉर्मेशन बोर्ड है तो LIB, और साथ में टेस्ट फेज़ लिख देता हूँ, टेस्ट फेज़, कि ये लेबर इंफॉर्मेशन बोर्ड की टेस्ट फेज़ डॉक्यूमेंट के लिए ये मैं डाटाबेस बना रहा हूँ। तो वो कुछ चीज़ें पूछेगा, आप सबको डिफ़ॉल्ट रहने दें और ओके कर दें। ये इसने एक डॉक्यूमेंट बना दी, लेकिन एक डाटाबेस बना दी जिसमें अभी कोई टेबल नहीं है। तो हमें एक टेबल क्रिएट करना है, तो हम टेबल पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू टेबल। अब इस तरह से हमारे पास वो पहले टेबल का नाम पूछेगा, फिर उस टेबल में किस तरह का डाटा आएगा, फिर वो क्या लो नल होगा या नहीं होगा। तो हम सबसे पहले इसको देखते हैं कि उसने हमें क्या क्या कहा है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, तो हमें पहले यूज़र के लिए एक टेबल बना लेना है जिसमें डाटा। तो उसने ये हमें सारा कुछ बताया हुआ कि उसका ID हो, उसका नेम, CNIC, एड्रेस, पासवर्ड, ईमेल, कॉन्टैक्ट और लोकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले उसका यूज़र ID बनाते हैं, फिर उसका नेम, फिर उसकी उसने वैसे हमें नहीं कहा लेकिन हम उसकी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बनाएंगे। ईमेल, पासवर्ड, फ़ोन, ये चेंज भी हो सकता है, यानी जो उसने कहा है कि उसके अलावा भी हम चीज़ें कुछ डाल सकते हैं। CNIC उसके साथ साथ फिर इसके CNIC के बाद इसके यूज़र टाइप कि ये किस तरह का यूज़र है, क्या वो एडमिन है, लेबरर है या क्या है। हम एक ही लॉगिन सिस्टम में तीनों को अकोमोडेट करवा रहे हैं, तो इसलिए हमें ये रखना ज़रूरी है। फिर उसकी डिटेल्स, अगर कुछ डिटेल्स हों, और फिर उसका लास्ट पे स्टेटस के अगर हम उसे डिज़ेबल करना चाहें या उसे डिफ़ॉल्टर करार देना चाहें तो हम उसकी मदद से करेंगे। अब इसको बनाने के बाद आपने डाटा टाइप्स इनकी सेट करनी है। यूज़र ID जो कि इंटीजर टाइप की होगी क्योंकि ये प्राइमरी की भी होगी। अब इसको प्राइमरी की हम बना लेंगे, और प्राइमरी की बनाने के साथ ही हम इसे आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन, यानी कि इसमें डाटा खुद ब खुद अपडेट होता रहे, हमें बार बार इसमें जाके डाटा अपडेट करने की ज़रूरत ना पड़े, तो हम इसमें इसको ऑन कर देंगे। आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन अभी नो है तो हम यस कर देंगे कि ये 1 से शुरू हो और ख़ुद ब खुद हर बार 1 का इजाफा कर ले। फिर नेम एनवारचार 50 होगा, एनवारचार 50।
तो अगर आप ऐसे करें तो ये यहाँ पे ये, तो उसके बाद नीचे आके ईमेल भी अनवारचार होगी, पासवर्ड भी अनवारचार होगा, फ़ोन भी अनवारचार, CNIC भी, उसकी टाइप भी अनवारचार होगी। और इसी के साथ ही मैं कंट्रोल पेस्ट करता जा रहा हूँ, यानी कि मैं सेलेक्ट करने की बजाय, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं सेलेक्ट करने की बजाय जल्दी करने के लिए इसको कंट्रोल भी करता जा रहा हूँ। ओके, अब जो जो चीज़ चाहते हैं कि आप खाली ना छोड़ सके वो, तो उसको अनचेक कर दें कि ये खाली नहीं हो सकती, पासवर्ड खाली नहीं हो सकता, फ़ोन, CNIC नंबर, टाइप, ये सारा कुछ इसमें ज़रूरी है कि ये डिटेल मौजूद हो तभी वो आए। तो हमने एक टेबल बना लिया। अब जैसे ही इस टेबल को बंद करने लगे तो डायलॉग बॉक्स आएगा, क्योंकि आप सेव करना चाहते हैं तो हम कहेंगे हम इसे सेव करना चाहते हैं, तो इसका नाम रख लें। जैसे ये पहला ही टेबल है तो मैंने इसका नाम रख दिया यूज़र्स टेबल। अभी ये हमारी डाटाबेस में सिर्फ एक टेबल बना है जिसका नाम है यूज़र। अगर आप देखना चाहें तो इसे रिफ़्रेश करें तो यहाँ पे एक टेबल बन गया हमारे पास यूज़र के नाम का। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, इस यूज़र के अंदर डाटाबेस को पहुँचाने के लिए MVC यूज़ करनी है, MVC में प्रोजेक्ट बनाना है। तो ये टेस्ट फेस था, हमने वैसे इसकी सारी डेटाबेस पहले बना ली हुई है जो कि हमारी डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में बनी थी, तो उसमें सारे टेबल्स और उनके आपस में रिलेशनशिप हमने बना ली हुई है। तो रिलेशनशिप बनाने के लिए क्या है, अगर फिर से उसी फॉर्म में डाटा को ओपन करना हो तो हम डिज़ाइन करते हैं, और रिलेशनशिप बनाने के लिए हम राइट क्लिक करते हैं और ऐड रिलेशनशिप, और उसमें दोनों कॉलम बता देते हैं कि कौन से कॉलम में क्या करना है। लेकिन क्योंकि अभी हमें एक ही टेबल बनाया है तो रिलेशनशिप की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसे ऐसे ही लेके चलेंगे। इसे बंद कर देते हैं। ये हमारा SQL सर्वर हो गया। अब उसने कहा कि एक लॉगिन स्क्रीन बनानी है और एक रजिस्टर स्क्रीन। तो पहले हम रजिस्टर स्क्रीन बनाएंगे। तो कोई भी पर्सन आजकल जो काम करते हैं वो टेम्पलेट्स को यूज़ करते हैं। टेम्पलेट्स का मतलब जो प्री बिल्ड पेजेस होते हैं जिनकी मदद से हम सिर्फ उनके ऊपर हम अपनी कोडिंग का काम कर लेते हैं, और बाकी जो लॉगिन स्क्रीन बनाना, हम इन चीज़ों पे टाइम वेस्ट नहीं करते, बल्कि ये चीज़ें बनी बनाई ले लेते हैं टेम्पलेट से। तो मैंने एक टेम्पलेट डाउनलोड की हुई है जिसको अगर आप देखें तो ये एक सिंपल टेम्पलेट है, मिनिमल एडमिन पैनल। ये नेट से आपको बिल्कुल फ्रीली मिल जाएगी और बहुत से लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये इसकी टेम्पलेट है। हम इस तरह की टेम्पलेट, यहाँ पे साइड बार है जिसे डैशबोर्ड हम कहेंगे, यहाँ पे अपना साइड बार बना लेंगे। और इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा पेजेस भी हैं, जैसे साइन इन का पेज, हमें तो लॉगिन चाहिए तो यहाँ पे ये लॉगिन का पेज बिल्कुल है। फिर उसके बाद हमें क्या चाहिए, साइन अप चाहिए, तो साइन अप का पेज भी यहाँ पे है, लेकिन हम इसमें कुछ कॉलम को ज़्यादा कर लेंगे जिससे हमें एक्स्ट्रा डाटा मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि इस टेम्पलेट को किस तरह से प्रोजेक्ट में लगाएंगे। प्रोजेक्ट को सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे। तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको विजुअल स्टूडियो 2019 होना ज़रूरी है, 2015 होना, या कोई भी आपके पास विजुअल स्टूडियो का वर्जन है तो आप उसमें बना सकते हैं। तो आपने यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट में जाना है, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, और यहाँ पे आपने ढूंढना है ASP.NET वेब एप्लीकेशन। अगर आप यहाँ पे चाहें, मैंने तो फ़िल्टर ऑन किए हुए, आपके पास फ़िल्टर ऑन नहीं होंगे तो यहाँ पे ये सारा कुछ आता होगा। तो आपने इसमें से 1 बाय 1 जाके तो आपने ASP.NET की एप्लीकेशन ढूंढनी है, वेब एप्लीकेशन। ओके, तो आपको कुछ ही देर के बाद ये मिल जाएगी ASP.NET कोर एप्लीकेशन, और इसी के साथ ही हमारे पास होगी यहाँ पे, अगर आपको मिल ना रही हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ASP, और वो सारी ASP, जैसे ASP.NET वेब एप्लीकेशन, और जिसमें C# लिखा होगा आप उसको बनाएंगे, यानी कि क्लाउड C# वेब एप्लीकेशन। मैंने इस पर क्लिक किया, नेक्स्ट। फिर उसने कहा इस एप्लीकेशन का आप नाम क्या रखना चाहते हैं, तो मैंने इसका नाम रखा लेबर इंफॉर्मेशन बोर्ड, लेबर इस तरह से, लेबर इंफॉर्मेशन बोर्ड। ओके, तो ये कहाँ पे बन रही है, लोकेशन आप सेट कर सकते हैं। डेस्कटॉप पे बना लेता हूँ, आप किसी भी फोल्डर में बना सकते हैं। उसके बाद ये क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रही है, इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। क्रिएट करेंगे, वो आपसे पूछेगा ये किस में बनानी है, एम्प्टी बनानी है, वेब फॉर्म में बनानी है, MVC में, तो हम MVC को यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो कुछ ही देर में ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, इसका पहला पेज वो दिखा रहा है। इसमें ये फ़ोल्डर्स हैं, ये फ़ोल्डर डिफरेंट पर्पसेस के लिए हैं, लेकिन हम MVC का मतलब होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर।
तो हम मोस्टली इसमें ये कंट्रोलर के अंदर अपने कोड किया करेंगे, व्यूज़ के अंदर अपने पेजेस बनाया करेंगे और मॉडल्स के अंदर अपनी डेटाबेसेस वगैरह रखा करेंगे। तो सबसे पहला काम जो हम करेंगे, हम इसे डेटाबेस से कनेक्ट कर लेंगे। तो एक्चुअली मैं इसे डेटाबेस से कनेक्ट करने जा रहा हूँ। ओके, मॉडल पे क्लिक करेंगे, ऐड। तो अब यहाँ पे न्यू आइटम पे क्लिक करेंगे, एक नया मॉडल हम अटैच करने हैं, इसको हम कहेंगे ADO.NET एंटी डाटा मॉडल। आप इसे यूज़ कर लेंगे, इसका कोई भी नाम रख लें, मैं इसका नाम DB मॉडल रख लेता हूँ। ओके, मैंने इसे ऐड कर दिया और अब वो पूछेगा कि क्या आपने किस तरह से काम करना है। आपने EF डिज़ाइनर से बनाना है, EF एंटिटी फ्रेमवर्क डिज़ाइनर के साथ बनाना है, या एम्प्टी कोड आपने खुद कोड करना है। तो मैं इसे कह रहा हूँ कोड फर्स्ट फ्रॉम डेटाबेस के डेटाबेस मैंने पहले से बनाई हुई है, तो उसमें से कोड ले लो। नेक्स्ट करूँगा, वो पूछेगा कौन सी डेटाबेस है, तो उसे तो कोई डेटाबेस नहीं मिल रही क्योंकि हमने अभी तक डेटाबेस के बारे में कोई कनेक्शन तो बनाया ही नहीं। तो हम एक न्यू कनेक्शन पे क्लिक करेंगे, तो वो पूछेगा कि कहाँ से डेटाबेस किस कंप्यूटर में पड़ी हुई है। तो हमारे अपने ही कंप्यूटर में पड़ी हुई है, तो हमें इसका नाम बताना पड़ेगा। हम SQL सर्वर में जाएंगे, तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो आपको सर्वर का नाम मिल जाता है, जहाँ से कनेक्ट करते वक्त भी आया था। मैंने इसको कॉपी कर लिया और मैं इसे जैसे ही यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो जितनी भी इसके अंदर डेटाबेस बनी हुई हैं वो सारी यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगी। तो हमारी जो डेटाबेस जो आज हमने बनाई थी उसका नाम था DBLIB टेस्ट फेज़। हमने डेटाबेस जो टेस्ट फेज़ के लिए वो, तो अगर आप ये अटैच करके टेस्ट करना चाहें टेक्स्ट, तो ये टेस्ट सक्सेसफुल यानी कि टेक्स्ट सही से कनेक्ट हो गई है, तो ओके करेंगे। और अब नेक्स्ट का ऑप्शन भी आ जाएगा, नेक्स्ट करेंगे। अब उसे पता है कि कौन सी डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है और किस तरह से कौन से सर्वर पे कनेक्ट करना है। नेक्स्ट करेंगे, फिर उसके बाद पूछेगा कि आपने सारे टेबल्स का डाटा लेना है या एक ही टेबल। तो अभी तक तो हमारे पास एक ही टेबल था, तो हम एक को ही ले लेते हैं। फिनिश करेंगे तो हमारे पास उस टेबल का सारा स्ट्रक्चर आ जाएगा आपके पास। ये देखें, एक DB मॉडल की क्लास बन गई। इस क्लास के अंदर असल में उसने सारे जो टेबल है ना उनको लगा दिया। अगर हमारे पास ज़्यादा टेबल होते तो सारे यहाँ पे DB सेट आ जाने थे। जैसे अभी सिर्फ यूज़र का टेबल हमारे पास आया और जिसका नाम यूज़र्स है। ओके, तो अगर मैं इसको खोल के देखूँ, इसे क्लोज़ कर दे रेफरेंसिंग, तो मॉडल के अंदर दो चीज़ें आई हैं, एक यूज़र का टेबल और एक मेन क्लास जिसमें सारे टेबल्स की लिस्ट है। तो मॉडल को क्लोज़ कर देते हैं, कंट्रोल को भी क्लोज़ कर देते हैं। अब हमने क्या करना है, एक एम्प्टी कंट्रोलर बनाना है। तो हम एम्प्टी कंट्रोलर कैसे बनाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ऐड कंट्रोलर, जिसमें हमने कोड करना है एम्प्टी कंट्रोलर। ओके, तो इसका नाम मैं रख देता हूँ यूज़र्स कंट्रोलर, क्योंकि ये यूज़र को लॉगिन करवाया करेगा, यूज़र को डैशबोर्ड दिखाया करेगा। तो इसका नाम मैंने एम्प्टी कंट्रोलर इसलिए यूज़र कंट्रोलर रख दिया कि ये सारे काम यूज़र वाले करवाएगा। ओके, ऐड कर दिया। तो एक खाली कंट्रोलर बन गया जो कि एक पेज व्यू कर रहा है। यानी अभी तक हमने सिर्फ एक एक्शन बनाया है। MVC में हर एक कंट्रोलर जब हम बनाए, जैसे मैंने यूज़र कंट्रोल बनाया तो देखें आपने, यूज़र का फोल्डर खुद ब खुद बन गया। तो इसके अंदर कोई पेज नहीं है अभी, तो हमने इसके अंदर एक लॉगिन का पेज और एक क्रिएट अकाउंट का पेज बनाना है और फिर इसके अंदर डैशबोर्ड के पेजेस बनाने हैं। तो चलिए हम बनाते हैं इसको। सबसे पहले लॉगिन का पेज बनाने के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये पेज जब भी चलेगा तो ये लॉगिन रिटर्न करेगा। ओके, तो हमने लॉगिन कर दिया यहाँ पे। अब हमें लॉगिन के नाम से एक पेज बनाना है, हमें एक व्यू नहीं बनाना बल्कि एक पेज बनाना है। तो अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँ तो ऐड व्यू कर सकता हूँ, यहाँ से भी व्यू ऐड होता है, लेकिन हमें क्योंकि एक पेज बनाना है तो मैं व्यूज़ के अंदर यूज़र के कंट्रोलर के अंदर काम हो रहा है, जैसे यूज़र का कंट्रोलर है। तो यूज़र के फोल्डर पे मैं राइट क्लिक करूँगा, ऐड एक न्यू MVC5 पेज बनाऊँगा, व्यू पेज जो कि रेजर में। ठीक है, एक व्यू का पेज इसमें मैं बना लूँगा सिंपल, और ये विदाउट लेआउट होगा। लेआउट वाला कहूँगा तो फिर वो लेआउट के साथ आएगा। अभी मैं व्यू का पेज बना लूँगा, इसका नाम मैं रख दूँगा, जो यहाँ पे नाम रखा होगा सेम टू सेम नाम होना चाहिए, लॉगिन। ओके, मैंने एक लॉगिन के नाम से पेज बना लिया। इसने खाली पेज बना दिया मुझे जो कि इस नाम से बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कोड करना है। हम वैसे तो सिंपली कोड करके ख़ुद भी काम करवा सकते हैं, जैसे मैंने लॉगिन करने के लिए तो सिंपल करना होता है। हमने यहाँ पे इनपुट बनाने होते हैं, जैसे सबसे पहले फॉर्म का टैग, फिर उसके बाद इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू टेक्स्ट, ये हो गया।
पहले वाले में हमने उसको ईमेल से लॉगिन करवाना है, तो हम यहाँ पे टेक्स्ट की बजाय इनपुट टाइप ईमेल और यहाँ पे फिर इसको बंद कर देंगे। इसी तरह से मुझे एक और चाहिए, लेकिन वो टाइप किसका होगा, टाइप टेक्स्ट होगा, यानी जिसमें पासवर्ड लिखा जाएगा, और इसे हम पासवर्ड कहेंगे कि इसमें पासवर्ड लिखा जाना है, तो ये इसका पासवर्ड नज़र नहीं आना चाहिए। और फिर हम क्या करेंगे, एक इनपुट टाइप सबमिट बनाएंगे, इनपुट टाइप सबमिट। ये जैसे आपको बता रहा हूँ कि ये काम कैसे होगा। देखें ये बन गया हमारे पास। अगर मैं इस पेज को व्यू करूँ, अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँ और व्यू इन ब्राउज़र कर दूँ, तो हमारे पास ये पेज शो होगा। देखें लॉगिन का पेज लोड हो रहा है लोकल होस्ट के ऊपर, उस कंट्रोलर के अंदर, यानी कि यूज़र के कंट्रोलर के अंदर एक लॉगिन का पेज है। ये इस तरह से आ गया। यहाँ पे ईमेल लिखेंगे, यहाँ पे पासवर्ड लिखेंगे और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे, लॉगिन हो जाएंगे। तो अगर आप इसे ऊपर नीचे जैसे पहले होता है तो वैसे करवाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे BR लगाएंगे, ब्रेक लाइन का मतलब एक लाइन छोड़ देने वाला टैग। कॉपी करें, नीचे भी लगा दें, बस ये हो गया। तो आपका पेज इस तरह से नज़र आएगा। अब इसमें 100 तरह से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, लेकिन हम इस डिज़ाइनिंग में जो डेवलपर्स हैं नॉर्मली इस डिज़ाइनिंग में टाइम वेस्ट नहीं करते। आप इस पेज को देखें जो मैंने बनाया है। अगर मैं इसे अच्छा करना चाहूँ, इसे सेंटर में लाना चाहूँ, इसको खूबसूरत करना चाहूँ, मैं बहुत कुछ इसके साथ कर सकता हूँ। लेकिन एक अच्छी अप्रोच ये होती है कि जो चीज़ें हमें बनी बनाई मिल जाए, जैसे अगर आप एक कार बनाने वाले की एग्जांपल हो, तो क्या वो सारी की सारी चीज़ें खुद बनाता है, बल्कि वो तो टायर कहीं से लेके आता है, वो उसके बाद उसका इंजन जो है वो मे बी वो खुद बनाता है, उसकी बॉडी कहीं से लेके आता है, उसको पेंट कहीं से करवाता है, यानी वो चीज़ों को जोड़ने में असल में डेवलपमेंट है। तो जैसे अगर मैं आपको पेज दिखाऊं, ये लॉगिन का पेज था, तो देखिए ये एक पेज है, तो हमें अगर ये बना बनाया मिल रहा है तो हम इसमें बनाने में टाइम नहीं वेस्ट, बल्कि इसके पीछे कोड करने में टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि ये तो हमें मिल गया। अब इसके पीछे कोड क्या करना है, हम उस पर टाइम लगाएंगे। तो चलिए मैं इस अपने जो हमें मैनुअल बनाया है हम इसको रिमूव कर देते हैं। ओके, बल्कि मैं सारी की सारी बॉडी को रिमूव कर दूंगा, सिर्फ इसको छोड़कर। ऊपर जो लेआउट इज़ इक्वल टू नल लिखा हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे एक लॉगिन के पेज के कोड को यहाँ पे लगाना है, तो मैं पहले लॉगिन का पेज यहाँ पे ले आऊँगा यहाँ पे, तो ये ऐसे ओपन हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसे किसी भी टेक्स्ट एडिटर के साथ ओपन कर सकते हैं। मैं इसमें से सारा कोड Ctrl+A और Ctrl+C से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करके ये लगा दूँगा। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया सारा कोड और इसके टाइटल में लिखा है मिनिमल। अगर मैं अब इसे रन करूँ तो ये इसका व्यू अभी भी अच्छा नहीं होगा। देखें ये इस तरह का आया है, बन तो गया है लेकिन अच्छा नहीं बना। अगर हम देखें कि इसमें क्या मिसिंग है, तो ये देखें F12 में प्रेस कर रहा हूँ तो वो कह रहा है कि ना तो बूटस्ट्रैप CSS मिली है, ना style.css, ना कोई भी फाइल जो उसके साथ अटैच है उसे तो मिली ही नहीं। इसे बंद करता हूँ, क्योंकि हमने ये तो लगा लिया लेकिन हमने ये नहीं बताया कि इसकी फ़ाइल्स कहाँ पड़ी हुई हैं। तो ये इसकी सारी फाइल्स हैं जो उसको चलाने के लिए ज़रूरी हैं। तो मैंने इन फाइल को यहाँ पे कॉपी कर लिया। यहाँ पे मैं आया वापस, कंटेंट के अंदर हम चीज़ों को प्लेस करेंगे, इसके अंदर वो सारी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, ऐड न्यू फोल्डर। तो मैंने कहा कि एडमिन की सारी चीज़ें इसमें पड़ी हुई हैं। एडमिन के फोल्डर को बना के मैंने इसके अंदर Ctrl+V कर दिया, पेस्ट हो गई। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें अब आ गई। अब सिर्फ हमें बताना है कि आपकी चीज़ें कहाँ पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे CSS जो है वो कहाँ पड़ा हुआ है, असल में पड़ा हुआ है कंटेंट के अंदर, और उसके भी अंदर एक फ़ोल्डर हमने बनाया एडमिन के नाम से। ठीक है, अब इसको बात सही मिल गया कि कंटेंट के अंदर, एडमिन के अंदर, और फिर उसके अंदर एक CSS का फोल्डर, उसके अंदर चीज़ें पड़ी हैं। तो जैसे इसको बताया है तो बाकी सब को भी हम बता देंगे। मैंने इसको भी बता दिया, मैंने इसको भी बता दिया, मैंने इसको भी बता दिया, इसको भी बता दिया है। और फिर नीचे जाके कुछ स्क्रिप्ट्स हैं, इनको भी, जो भी यहाँ पे पाथ अटैच हो रहा है, ठीक है, लगा दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मैं दोबारा से पेज को रन करता हूँ। देखें पेज सही हो गया, हमारा पेज बिल्कुल सही हो गया, लेकिन अभी भी मिनिमल लिखा है और नीचे ये लिखा हुआ है। तो हम इसको रिमूव करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे 2016 तो नहीं चल रहा, 2020 चल रहा है। आप देख रहे हैं कि ये टेम्पलेट के पार्ट्स हैं। हेड के अंदर वो चीज़ें लिखी होती हैं जो ऊपर शो होती हैं, बॉडी के अंदर वो चीज़ें जो हमने करनी होती हैं। ओके, 2020 लिख दिया मैंने। आपके प्रोजेक्ट का नाम लेबर इंफॉर्मेशन बोर्ड।
ऑल राइट्स रिजर्व तक बस लिख लेते हैं। ओके, और आगे जो भी है ये लगा दिया मैंने, ऑल राइट रिजर्व, और डिज़ाइंड बाय जो भी है उसको रिमूव कर देते हैं। ओके, और ऊपर सबसे बड़ा लिखा हुआ है मिनिमल, और अगर आप इसका टाइटल भी देखें तो इसमें भी मिनिमल एडमिन पैनल लिखा हुआ है, तो हम इसको रिमूव कर लेते हैं क्योंकि ये तो नहीं है, ये तो हमारा सिंपल एक लॉगिन का पेज है, लॉगिन। ठीक है, तो हमने सिर्फ उसके ऊपर लॉगिन का टाइटल दे दिया, ये कुछ कंटेंट लिखे हुए हैं, अगर आप चाहें तो इन्हें रिमूव कर दें, चाहें तो इन्हें रहने दें। रिमूव कर दिया। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास यहाँ पे बड़ा सा लिखा हुआ है मिनिमल, तो इसकी जगह पे वही चीज़ जो, क्योंकि ये आपका प्रोजेक्ट है तो यहाँ पे ये लॉगिन इंफॉर्मेशन बोर्ड यहाँ से ले लिया और इसे यहाँ पे लगा दिया, सेव कर लिया। अब ये हमारे पास एक लॉगिन पेज अच्छे वाला बन गया है जिसमें आपकी इन्फॉर्मेशन है। देखें, लेबर इन्फॉर्मेशन बोर्ड और नीचे लेबर इन्फॉर्मेशन बोर्ड, ऑल राइट रिजर्व, ये एक लॉगिन पेज बन गया। इसी तरह से हमें एक क्रिएट अकाउंट का पेज बनाना है। तो क्रिएट अकाउंट का पेज भी क्योंकि मोस्टली तो इसी तरह का होगा, उसके अंदर सिर्फ ये चीज़ डिफरेंट होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, एक जैसे हमने लॉगिन के लिए ये चीज़ बनाई थी, ऐसे ही हमें एक पेज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक क्रिएट अकाउंट का भी व्यू बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया लॉगिन की जगह पे क्रिएट अकाउंट। ओके, और क्योंकि ये पेज इसी तरह का बनेगा तो मैं इसी पेज को कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहीं पे इसी फोल्डर में पेस्ट कर दिया। देखिए इसकी एक कॉपी बन गई, उसका नाम मैं रख लेता हूँ क्रिएट अकाउंट। ओके, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें, अब दोनों पेजेस एक जैसे हो गए। इसका नाम लॉगिन था तो इसका नाम होगा रजिस्ट्रेशन। ओके, ये मैंने कर दिया। अब वापस जाते हैं, यहाँ पे भी लिखा हुआ है लॉगिन, तो यहाँ पे क्या लिखे हैं, या फिर हम यहाँ पे ये उसने लॉगिन की क्लास बनाई है तो हम इस क्लास को सारी को रिमूव कर देते हैं। हमारा कोड जो है वो असल में अब इसके रजिस्ट्रेशन साइन अप वाली फ़ाइल में है, तो यहाँ पे मैंने इसको फिर से ओपन किया तो ये वो कोड में दिखा रहा है। हेड का पोर्शन तो हमने ऑलरेडी कॉपी कर लिया हुआ है, तो हम सिर्फ ये लॉगिन की क्लास को यहाँ से लेंगे। ओके, तो हमने लॉगिन की क्लास को यहाँ से ले लिया, कॉपी किया और यहाँ पे क्रिएट अकाउंट के पेज में आए तो यहाँ पे लॉगिन की उसने पूरी क्लास बनाई हुई है, हमने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, पेस्ट करने के बाद कंट्रोल के कंट्रोल डी प्रेस किया ताकि अगर कुछ फॉर्मेटिंग करनी है तो वो कर ले। सेव किया। अब मैं यहाँ पे क्रिएट अकाउंट का पेज रन करता हूँ क्योंकि वो भी मैंने बना लिया हुआ है, लेकिन क्योंकि अभी तक हमने कंपाइल नहीं किया तो हम इसे पहली दफ़ा ऐसे रन करेंगे ताकि ये खुद ब खुद बिल्ड हो जाए। ये बिल्ड हो गया और इस पेज में रन होना चाहिए। ये देखें हमारा पेज बन गया, लॉगिन ये, और नीचे वो फुटर और ऊपर ये मिनिमल ही आ रहा है, तो हम इस चीज़ को भी चेंज कर देते हैं। यहाँ पे ये आ गया सेव। अगर मैं फिर से रिफ़्रेश करूँ तो देखें क्रिएट अकाउंट का पेज बन गया जिसमें उसने 3 चीज़ें पूछी, ईमेल, पासवर्ड, ये, लेकिन हमने इससे ज़्यादा चीज़ें पूछनी है। चलिए हम ज़्यादा चीज़ें पूछते हैं। यहाँ पे सिर्फ उसने ईमेल और पासवर्ड, तो हम उससे ज़्यादा चीज़ें पूछने के लिए इसी एक पार्ट को मैंने कॉपी कर लिया और पेस्ट किया। नेम के लिए फिर पेस्ट किया, उसके CNIC के लिए फिर पेस्ट किया, उसके फ़ोन के लिए फिर पेस्ट किया, उसकी टाइप के लिए। तो मैंने ज़्यादा चीज़ें इसमें बना ली, तो आप देखेंगे यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें बन गई, एक लंबा फॉर्म बन गया। क्योंकि ये बहुत लंबा फॉर्म बनता जा रहा है तो हम ये आधी चीज़ों को इस साइड पे ले आते हैं ताकि हमारा फॉर्म छोटा हो जाए। तो जैसे यहाँ पे मैंने चीज़ें कॉपी की थी, मैं कंट्रोल Z करता जा रहा हूँ कि यहाँ पे जो चीज़ें कॉपी की हैं वो ना आए। अब दूसरी तरफ क्या है, ये भी है लॉगिन का पेज, ये भी 6 वाला है, तो हम आधी चीज़ें यहाँ पे बनाते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ बना दी, फिर यहाँ पे बना दी, फिर यहाँ पे 3 चीज़ें इधर भी बना दी। रिफ़्रेश करते हैं पेज को, देखें आधी चीज़ें यहाँ पे आ गई, आधी यहाँ पे आ गई, और अभी भी इसमें चीज़ें ज़्यादा हैं लेकिन लेवल हो चुका है एक तरह से कि यहाँ पे ये सबमिट। अब हम इनको चेंज करते हैं। जैसे पहला था नेम के लिए, प्लेस होल्डर इसमें लिखते हैं नेम, और उसका नेम भी लिख लेते हैं एक, यानी इसका नेम इज़ इक्वल टू नेम, यानी उस टेक्स्ट बॉक्स का क्या नेम है, तो नेम।
अगर हम देखना चाहें कि हमने कौन कौन से कॉलम बनाने हैं तो हम यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। मॉडल के अंदर जाएं और हमने यूज़र के लिए मॉडल, तो हमें देखना है कि यूज़र के अंदर है कौन कौन सी चीज़। तो यूज़र के अंदर यूज़र आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड, CNIC, टाइप, डिटेल, स्टेटस, ये सारा कुछ था। ओके, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। एक हमने नेम के लिए लिख लिया, नेम के बाद ईमेल, तो ईमेल हमने लिख ली। ईमेल का भी एक टेक्स्ट नेम दे देंगे, नेम इज़ इक्वल टू ईमेल। फिर उसके बाद ये बाकी सारे भी ईमेल के लिए हैं, तो हम यहाँ पे एक और काम कर देते हैं यहाँ पे। अब पासवर्ड के लिए तो उसने पहले ही बनाया हुआ है पासवर्ड और रिपीट पासवर्ड, तो हम यहाँ पे फिर उसका फ़ोन पूछ लेते हैं। यहाँ पे उसका फ़ोन और यहाँ पे फिर उसका नेम इज़ इक्वल टू फ़ोन, फिर पासवर्ड, फिर रिपीट पासवर्ड, और यहाँ पे फिर हम उससे पूछते हैं कि तुम्हारा CNIC क्या है। फिर यहाँ पे हम उससे पूछते हैं टाइप, बल्कि टाइप पूछने के लिए हम ये चीज़ यूज़ नहीं करेंगे। टाइप के बाद उसकी अदर डिटेल्स अगर कुछ हैं तो ठीक है, नेम इज़ इक्वल टू डिटेल्स। ये हो गया। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ ताकि मुझे पता चले क्या क्या चीज़ें। नेम, आप सारा कुछ नेम, ईमेल, फ़ोन, पासवर्ड, रिपीट पासवर्ड, फिर आपका CNIC नंबर, फिर आपकी टाइप और फिर आपकी डिटेल्स। तो इसमें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लगा है आई एग्री दी टर्म्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे मैं एक नई चीज़ लगा देता हूँ, उसकी पिक्चर के लिए एक फॉर्म के वो पिक्चर भी उसके डेटाबेस में स्टोर हो जानी चाहिए। तो ठीक है, हम यहाँ पे पिक्चर भी बना देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आई एक्सेप्ट दी टर्म, या फिर हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बना लेते हैं कंट्रोल। यहाँ पे हमने डिटेल लिख दिया, कॉपी किया, पेस्ट किया, और यहाँ पे मैंने इनपुट टाइप टेक्स्ट की बजाय इनपुट टाइप फाइल लिख दिया, और इसका नेम मैंने लिख दिया कि यहाँ से यूज़र अपनी पिक सेलेक्ट करवाएगा। ओके, सेव हो गया। रिफ़्रेश करते हैं। देखें यहाँ पे एक नई चीज़ आ गई, चूज़ फाइल, यानी कि अपनी पिक्चर के लिए फ़ाइल चूज़ करवाओ। तो इसे हम डिव से बाहर निकाल देते हैं, या इसकी क्लास चेंज कर लेते हैं। ओके, लॉगिन, सेव, रिफ़्रेश, आ गया चूज़ फाइल। हो गया, और यहाँ पे ये जो इसका प्लेस होल्डर था वो भी ख़त्म हो गया। ठीक है, अब चूज़ फाइल यानी अपनी पिक्चर के लिए चूज़ फाइल, और ऊपर इसके एक लेबल दे देते हैं, लेबल पिक्चर के लिए। यहाँ पे लेबल क्लोज कर देते हैं और ये पिक्चर को इसके अंदर रख देते हैं। ओके, ये हो गया। अब हमारा फॉर्म कंप्लीट हो गया, और क्योंकि ये बिल्कुल बटन के साथ ही लग गया है तो हम इसे थोड़ा सा नीचे कर देंगे। यहाँ पे हम एक BR अटैच करवा देंगे। BR का मतलब ब्रेक लाइन, की एक लाइन छोड़ दी जाए। रिफ़्रेश, देखें अब हमारा फॉर्म बिल्कुल कंप्लीट है। यहाँ पे हम सबमिट करेंगे तो एक क्रिएट, हमारे पास या लॉगिन, ईमेल, जो भी हमने सोचा था उसके लिए। लेकिन टाइप के लिए अभी भी ये चीज़ आ रही है, तो टाइप के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा था, तो यहाँ पे इनपुट टाइप नहीं यूज़ करेंगे, बल्कि हम यूज़ करेंगे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए सेलेक्ट, और फिर इसका कोई नेम मैंने रखा, इसका नेम है, इसका नेम रख लेते हैं टाइप, और फिर इसकी क्लास इज़ इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल, या फिर हम इसे क्लास के बगैर ही चेक करते हैं। ओके, अब इसमें दो टाइप्स हो सकती हैं, या तो यूज़र ऑप्शंस दो हो सकते हैं। एक ऑप्शन के यूज़र क्या होगा, लेबरर होगा, और दूसरा ऑप्शन इसी तरह का होगा, कंट्रोल के, कंट्रोल C, कंट्रोल V, लेबरर या फिर एम्प्लॉयर। ओके, मैं इस पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई। ड्रॉप डाउन लिस्ट को भी क्लास ख़त्म करवा देते हैं, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक क्लास अटैच करवाऊँगा। क्लास इज़ इक्वल टू फॉर्म
ये बूटस्ट्रैप की क्लास है बाय डिफ़ॉल्ट जो लग जाती है। ओके, ये हमारा हो गया, लेकिन ये भी बिल्कुल उसके साथ चला गया, तो हम इसे भी थोड़ी सी स्पेस प्रोवाइड करेंगे। ओके, यहाँ पे भी एक BR रिफ्रेश, ये लें, हाँ हो गया हमारा ये सारा काम कंप्लीट। अब हमारा बिल्कुल रेडी है, यानी कि नेम, ईमेल, ये पासवर्ड, यहाँ पे वो टाइप सेलेक्ट करेगा, लेबलर है या पासवर्ड, और जैसे इस बटन पे क्लिक करेगा तो उसका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो अभी की वीडियो में मैंने आपको इंटरफेस डिज़ाइन करना सिखाया है। 2 इंटरफेस हमने डिज़ाइन किए हैं, एक लॉगिन का इंटरफेस और एक साइन अप का इंटरफेस। तो अगली वीडियो में हम इसका कोड करते हैं, हम इसके मॉडल को कंट्रोलर बना के तो उसका कोड क्रिएट करेंगे। अभी के लिए यही था। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।